जय भीम जय मूल निवासी। मैं शैला, MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की विशेष खबर। भारत उच्च शिक्षण संस्थानों की भर्तियों में 200 पॉइंट रोस्टर की फिर से बहाली को लेकर चल रहे आंदोलन में मूल निवासी बहुजन समाज फिर से रास्ते पर उतर आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 200 पॉइंट रोस्टर की फिर से बहाली की मांग खारिज होने के बाद केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और ऐसा नहीं होने पर इस मुद्दे पर अध्यादेश लाने की बात कहती रही। लेकिन हकीकत यह है कि इस मुद्दे पर केंद्र ने मूल निवासी बहुजनों को शायद धोखा दे दिया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने 13 पॉइंट रोस्टर के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर रिव्यू पिटीशन खारिज हो गया है। इसके ठीक बाद अब तमाम विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर के तहत भर्तियां निकलने लगी है। इन भर्तियों में सवर्ण तबके के हिस्से में 90 से 95% तक सीटें आ रही हैं, जबकि ओबीसी के हिस्से में 5 से 10%। इसका सबसे ज्यादा असर अनुसूचित और आदिवासी समाज पर हो रहा है, जिनको इन भर्तियों में एक भी सीट नहीं मिल रही है। ऐसे में देश के मूल निवासी बहुजनों ने इस अत्याचारी व्यवस्था के खिलाफ एक बार फिर 5 मार्च को भारत बंद रखा। उनका साफ कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता और सरकार इसको लेकर अध्यादेश नहीं लाती, तब तक वो 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ और 200 पॉइंट रोस्टर की बहाली के लिए जंग जारी रखेंगे। इस फैसले का काफी विरोध किया जा रहा है, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यापकों, शोध छात्र और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा। इस भारत बंद का असर यूं तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है, लेकिन बिहार में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यहाँ कई ट्रेनें रोके जाने की खबर है तो कई सड़क जाम है। वही प्रदर्शनकारियों की तरफ से जुलूस भी निकाला जा रहा है। कई प्रतिनिधि मंडल सांसदों से मिल चुके हैं और स्वयं भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वादा किया था कि यदि उच्चतम न्यायालय सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर देता है तो इसके लिए वे कानून बनाएंगे और इन वर्गों के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसी कोई पहल नहीं की है। आरक्षण होना चाहिए और डिपार्टमेंट वाइज नहीं होना चाहिए, यही सरकार की भूमिका है। और इसलिए मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में आश्वासन दिया था कि अगर हमारा रिव्यू पिटीशन खारिज होता है तो कानूनन जो उपाय है वो हम करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नहीं होगा और यूनिवर्सिटी वाइज ही रोस्टर होगा। आज भी मैं वही दोहरा रहा हूं और 2 दिन प्रतीक्षा करें लोग, उनको 2 दिन में न्याय मिलेगा, इतना मैं आज आश्वस्त कर सकता हूं। दूसरी तरफ देश के विभिन्न विश्वविद्यालय अपने यहाँ रुकी पड़ी हुई भर्तियों को विज्ञापित कर रहे हैं। 13 पॉइंट रोस्टर के तहत निकली इन 2 भर्तियों को देखिए। उत्तर प्रदेश के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की तरफ से 1 मार्च 2019 को एक विज्ञापन निकाला गया है। 13 पॉइंट रोस्टर विभागवार प्रतिनिधित्व की बात करता है। ऐसे में जिस चालाकी से विभागवार पद निकाले गए हैं वह साफ तौर पर अनुसूचित, आदिवासी और पिछड़े समाज के प्रति इस विश्वविद्यालय के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के भेदभावपूर्ण नजरिए को साबित करता है। शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा अब रेलवे में भी 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने का आदेश जारी हो चुका है। मूल निवासी बहुजन वर्गों की एक छोटी सी पीढ़ी PhD कर चुकी है, नेट JRF पास है और जब नियुक्तियों का समय आया तो यह नियम लगा दिया गया है। इसके खिलाफ ही यह बंद आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ 13 पॉइंट रोस्टर एक पीड़ादायी और भेदभावपूर्ण है, जो आजादी के 70 वर्षों की पहले की स्थिति में ले जा रहा है।